तो जी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल्स देखा था। ठीक है, टेबल के हमने क्या किया था, टैग बनाया था, उसके अंदर फिर हमने टी आर टी डी के एलिमेंट यूज़ किए थे। अब उसके अंदर टेबल के अंदर दो तरह से टेबल हमने देखा था, एक हमने नॉर्मल और एक हमने देखा था, कौन सा टेबल देखा था, कौन बताएगा? टेबल हेडर, टी बॉडी, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। ये किस लिए होता है आपको बताया था, ये स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो स्क्रीन रीडर को रीड करने में आसानी होती है। ठीक है, उसका दोनों का डिफरेंट आपको कोई ऐसा खास नज़र नहीं आएगा, उनका आउटपुट है जो है वो आपको ऐसा खास नज़र नहीं आएगा। ठीक है, बट पीछे स्क्रीन रीडर्स के लिए हम ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म का। किस चीज़ का? फॉर्म का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें तो आपके पास क्या होता है, वहाँ पे फॉर्म्स की फील्ड्स आ रही होती हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, वहाँ पे आपका यूज़र नेम, सर्विस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं। या आपने टेस्ट दिया, मतलब आप में से अक्सर ने फॉर्म फिल किया होगा, सैलानी वेलफेयर, फॉर्म डॉट सैलानी वेलफेयर, या आप अपने ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, वो तमाम क्या होते हैं, इनपुट्स फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जिससे हम फॉर्म किस लिए, यूज़र से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। क्या? यूज़र से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अब उस किस तरह से कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट। जिस तरह से आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका डिफरेंट क्या फॉर्म आ रहा है, साइन अप का फॉर्म आ रहा होता है, लॉगिन का फॉर्म आ रहा होता है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम फॉर्म बनाना देखेंगे, किस तरह से हम HTML के अंदर फॉर्म बना सकते हैं और कौन कौन सी हमारे पास इनपुट टाइप्स होती हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म फिल करते हैं आपके पास फर्स्ट नेम आ रहा होता है, लास्ट नेम आ रहा होता है, एड्रेस आ रहा होता है, नंबर आपके पास आ रहा होता है, पिक्चर अपलोड का आ रहा होता है, ऐसे ही है। हर फॉर्म का डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। इसी तरह से आप वो तमाम ऑप्शन खुद आपको आज समझ में आएगा कि पीछे काम क्या हो रहा होता है, पीछे काम क्या हो रहा था। जैसे हम फेसबुक लॉगिन करते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि आप क्या करते हैं कि वहाँ पे यूज़र नेम, नाम लिखते हैं तो नाम आ रहा होता है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स आपके पास होते हैं, बट जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो आपके पास क्या होता है, सर्कल स्टैटिक में आपके पास आ रहा है, पासवर्ड आपके शो नहीं हो रहा है। इसके पीछे काम क्या होता है, ये किस तरह से ऑटोमेटिक आपके पास आते हैं, ये सब चीज़ें आपको आज के क्लास में पता चलेंगी। तो चलें, तो क्लास हम टॉपिक पे आते हैं। बुक में स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ और देन हम बुक की तरफ मूव होते हैं। हमारा आज जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 फॉर्म। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आज हमारा? फॉर्म्स का। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स। जैसे अभी बताया कि आप किस तरह से जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उनकी आप इंफॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फॉर्म कंट्रोल, आपका डिफरेंट्स होते हैं। ठीक है, आप एक तरह से नहीं, आप डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोलर। HTML5 के अंदर कुछ न्यू कंट्रोलर्स दिए गए हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कौन कौन से कंट्रोलर दिए हुए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, अब ये चैट GPT आप सुनते हैं, क्या होता है, आप कुछ भी लिखते हो, ये क्या करता है, उस सर्वर से जाके उस डाटा को देखता है और आपको लाके दे देता है। आप गूगल पे कुछ लिखते हो, वो क्या करता है, गूगल के सर्वर पे जाता है और वो चीज़ आपको जहाँ जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा होता है या वर्ड लिखा होता है वो आपको फाइंड आउट करके दे देता है। ठीक है, अब आप लॉगिन करते हो, सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो इस तरह से आप के पास जो आप यूज़र से डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। हर किसी की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट फील्ड्स आ रही होती हैं। अगर हमने फीडबैक का फॉर्म बनाना उसके ऑप्शन अलग होंगे, अगर हमें लॉगिन का फॉर्म बनाना उसके ऑप्शन अलग होंगे, अगर हमें कोई एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिशन का फॉर्म बनाना, एडमिशन फॉर्म, उसके ऑप्शन अलग होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम इन्हीं के थ्रू करते हैं, फॉर्म्स के थ्रू कर होते हैं, जिससे हम यूज़र का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम डाटा कलेक्ट
खाली फ्रंट एंड मतलब आपको दिखाने के लिए करेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तब हम इस चीज़ों को सही से समझ सकेंगे किस तरह से हम डाटा यूज़र का गेट कर रहे होते हैं। जो हम डाटा लिखते हैं वो हम किस तरह से गेट कर रहे होते हैं। आप कोई नाम लिखते हैं, आपने कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक का, आपको क्या करना पड़ता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। देन आप लॉगिन पे जाते हैं। अब क्रिएट करते वक्त जो आपने ईमेल दिया था, जो पासवर्ड दिया था, वही आप लिखेंगे तो क्या लॉगिन होगा। अगर आप कोई भी लेटर या कुछ भी टेक्स्ट आगे पीछे कर देते हैं तो वो आपको लॉगिन नहीं करता, वो आपको कहता है पासवर्ड गलत है, रॉन्ग है, या आपका यूज़र नेम रॉन्ग है। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, ये बैक हैंड का काम है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से आप डाटा को वैलिडेट करवाते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर वो समझेंगे। जैसे हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग क्या है, स्ट्रक्चर आपको पता है, तो इसी तरह से कोई ना कोई चीज़ बनाने का एक स्ट्रक्चर। तो फॉर्म का स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने इनपुट टाइप सेट कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यू का हम लेने का तरीका, पैटर्न क्या होता है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। आप गूगल पे जैसे कि आपको बताया कुछ आप लिखते हैं, आपके पास आ जाता है। अब यूट्यूब पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिखते हो, कोई नाम लिखते हो या किसी पर्सन का नाम लिखते हो, अगर यूट्यूब पे वो नाम का कुछ टेक्स्ट या वीडियो है तो वो क्या करता है, आपको ला के दे देता है। वो क्या करता है, यूट्यूब के सर्वर पे जाता है और वहाँ पे सर्च करता है, हाँ भी ये रिजवान नाम का कोई वर्ड है, अगर है जहाँ जहाँ पे होगा तो आपके पास आ जाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब के, अगर आप रिजवान भट्टी लिखते हो, ऐसा तो नहीं ना कि मैं ही आता हूँ, जिसने रिजवान भट्टी के नाम से वहाँ पे बनाया होगा उन तमाम की लिस्ट आपके पास आ जाती है। तो ये क्या होता है, ये जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं ये भी आपका एक इनपुट है, ये भी आपका इनपुट है और यहाँ से वैल्यू जाती है सर्वर पे, सर्वर से आपके पास आती है। ये सर्वर वाला काम अभी नहीं हम करेंगे, जस्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें उसने वही बताई हुई हैं जो ऊपर बताई हुई थी, डिफरेंट टूल्स, डाटा। अच्छा, अब यहाँ पे इसने एक फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे कि योर डिटेल, नेम, ईमेल, योर रिव्यू। ठीक है, ये तमाम फॉर्म, इस तरह के फॉर्म, हम जितने भी आप फॉर्म देखते हैं वो सब हम काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कोई दिखाऊँ तो देखते हैं इन्होंने फॉर्म बनाया है, क्योंकि हर वेबसाइट पे फॉर्म तो लाजमी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट पे ना हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, ये क्या आपका फॉर्म है, ये आपका क्या फॉर्म है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर डाटा लिखते हैं तो वो क्या होता है, उनके सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर हम नीचे आए, इन्होंने नीचे दिया होगा यकीनन कुछ, अच्छा जी, अच्छा इन्होंने फीडबैक का यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका फीडबैक का, ये देखें, ये क्या है, ये भी आपका फॉर्म है, ये देखें। इस तरह का तमाम आप बना सकेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब आप बना सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। अब आप कहेंगे कि सर अगर उर्दू में कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि उर्दू में आप कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, उर्दू देख के मुझे याद आया, किसी का एक दो का मैसेज आया था कि सर अगर हमें HTML में उर्दू लिखनी हो, डेफिनेट आप लिख सकते हैं। आप इंग्लिश की जगह जैसे हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, आप क्या करें, अपने कीबोर्ड को चेंज करें और उर्दू में लिख दें। ठीक है, आप उर्दू में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर आपने उर्दू में लिखना है आप उर्दू में लिख दें, हेलो वर्ल्ड आप उर्दू में लिख दें, माय नेम इज़ XYZ आप उर्दू में लिख दें, जो भी आपने इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं वो उर्दू में। लेकिन जो टैग्स हैं वो आपको इंग्लिश, H1 है, H1 ही लिखना है, उसको आपने उर्दू में नहीं लिखना है। H को इंग्लिश में ही लिखना है, P को इंग्लिश में ही लिखना है, U को इंग्लिश में ही लिखना है, I को इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, लेकिन उसके बीच के अंदर बिटवीन जो हम कंटेंट होता है वो हम उर्दू में लिख सकते हैं, वो हम उर्दू में लिख सकते हैं। तो ये सारा फॉर्म ये आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बुक पे आते हैं हम, तो नीचे हमने आए। ठीक है, तो ये देखिए इसने वही बताया वो गूगल के ऊपर शॉपिंग वगैरह, साइन अप वगैरह, ऑनलाइन न्यूज़लेटर, मेलिंग लिस्ट। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ सर्च कर लिखते हो और क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, गूगल पे जाता है और उस वर्ड को देखता है, अगर होता है तो वो आपके पास ढूंढ के ले आता है। फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, आपका डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि आपके पास टेक्स्ट का एक होता है, एक आपके पास पासवर्ड का होता है, एक आपके पास टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास रेडियो बटन होता है, इसी तरह से चेक बॉक्स होता है, इसी तरह से ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है।
इसी तरह से आपका सबमिट बटन होता है, इमेज बटन होता है, फाइल अपलोड होता है। अच्छा, अब इसको बारी बारी हम समझते हैं, क्या वन बाय वन समझते हैं। टेक्स्ट वाला क्या है, टेक्स्ट वाला क्या है, पासवर्ड वाला क्या है, टेक्स्ट एरिया का क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको बात करूँ ना, ये आपका क्या है, ये आपका टेक्स्ट है, क्या ये आपका टेक्स्ट है। मतलब कि यहाँ पे आप जो भी नाम लिखेंगे आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाली फील्ड के अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं, बट नंबर वाली फील्ड के अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ओनली नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये आपके पास क्या टेक्स्ट जो इनपुट की टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट है। ये आपके पास क्या है, ये नंबर है। ये आपके पास अगर आ जाए तो ये क्या है, आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, देख रहे हैं आप। ये आपके पास क्या है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये भी आपका टेक्स्ट एरिया, ये भी आपका टेक्स्ट एरिया। जहाँ पे आपका ये लाइन डबल लाइन आप देख रहे हो, तो ये आपके पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हम मल्टीपल कोई टेक्स्ट लेंथी टेक्स्ट हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो चले पहले हम बना लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है। हम अपने काम पे आ जाते हैं। हमारे पास हमने फाइल कहाँ पे बनाई थी, याद है कुछ, डेस्कटॉप पे, फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे हमने एक और फोल्डर बना लिया, ठीक है। तो फोल्डर का नाम हमने रख दिया फॉर्म, CMD। आपको बताया जिस तरह से भी आप चाहें आप इसको ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके करना है, राइट क्लिक करके कर दें, वैसे अगर आपने करना है वैसे आप कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये मैंने पूरा HTML का क्या किया, एक फाइल पहले बना ली index.html, एंटर किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे टाइटल में हमने क्या दे दिया इसको, फॉर्म्स, ठीक है। नीचे आ गए, अब यहाँ पे हमने H1 की हेडिंग दे दी हमने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे HTML, ठीक है, इसको हमने रन कर लिया F5 की प्रेस करके, तो आपके पास ये इस तरह से शो हो गया, आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर बुक पे हम पहले आ जाते हैं, बुक से हम फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव होंगे, फिर जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। नीचे हम आते हैं, टेक्स्ट, मतलब अगर आपको कोई यूज़र से टेक्स्ट लेना है, पासवर्ड, आपको पता है पासवर्ड फील्ड, जब आप पासवर्ड लिख रहे होते तो आपको इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट एरिया, मल्टीपल लाइंस अगर आपने लिखनी, कोई लॉन्ग टेक्स्ट है, जिस तरह कमेंट बॉक्स आपके पास आ रहा होता है, कमेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, वो क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। रेडियो बटन, रेडियो बटन में क्या होता है, आप वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल फीमेल, ठीक है, आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना। इसी तरह से रेडियो बटन में आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। सबमिट बटन से क्या होता है कि उसको पता चलता है कि जो भी फॉर्म के अंदर आपने टाइप जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आप क्लिक करोगे तो वो क्या कर देगा, आपके फॉर्म को सबमिट कर देगा। इमेज बटन, मतलब आप इमेज का बटन लगा सकते हैं। ये सब इमेज बटन आपका CSS में हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर इतना यूज़ नहीं है। फाइल अपलोड, अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर अपलोड करने के लिए होता है। अगर कोई चीज़ अगर आपको अपलोड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड, क्या करते हैं, फाइल अपलोड। अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है हाउ फ्रॉम वर्क, ठीक है, फॉर्म्स वर्क किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आपका उसने कहा यूज़र नेम, आई वॉट फॉर, आपका डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम आ रहे हैं, मीन्स के उनका क्या कि आपने अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे आपके टीचर्स की लिस्ट आ रही है, और जो उनकी है रिक्वायर्ड कि आप एक ही टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही टीचर को वोट दे सकते हैं। तो जब एक ही चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो तो वहाँ पे आप रेडियो बटन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, रेडियो बटन। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने जो भी फेवरेट टीचर है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपके डेटाबेस में चली गई, आपके सर्वर में चली जाएगी, ठीक है। क्या होगी, आपके
सर्वर में चलेगी। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि फॉर्म किस तरह से काम करता है। एक इनपुट लिया उन्होंने यूज़र नेम का, वहाँ पे आप नाम लिखोगे, नीचे आपके पास रेडियो बटन बनाए डिफरेंट टीचर्स के नाम से, तो आपको कहा गया कि आपने वोटिंग करनी है। अब वोट आप एक को ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल। अगर मल्टीपल का ऑप्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपके पास चेक बॉक्स आ रहे होते हैं। क्या आ रहे होते हैं? चेक बॉक्स आ रहे होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताई थी, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के बारे में। रेडियो बटन में आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो में क्या होता है? गोल होता है, चेक बॉक्स में आपके पास स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये डाटा है यूज़र नेम के साथ जो आपने चेक लगाया होगा उसकी वैल्यू क्या होगी कि आपके सर्वर पे चली जाएगी। और फिर वहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई किस टीचर को ज़्यादा वोट मिले हैं। वो सब बैक हैंड का काम होता है, वो बात की कहानी है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो नीचे हम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, किसके नाम से? यूज़र नेम। ठीक है, नेम और वैल्यू। यहाँ पे आपने क्या किया? यूज़र नेम सेट कर दिया। इसको हम देखेंगे क्या काम करता है, ये सब चीज़ें उसने बताई हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर्म स्ट्रक्चर, क्या आप फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है? नॉर्मल एक फॉर्म लिया हुआ है जिसके अंदर एक एक्शन का एट्रीब्यूट आ रहा है और एक आपके पास मेथड का आ रहा है। एक आपके पास क्या आ रहा है? एक्शन का आ रहा है और एक मेथड का आ रहा है। तो आपके पास ये फॉर्म आ रहा है जिसके अंदर क्या है? एक्शन और मेथड के दो एट्रीब्यूट्स हैं। मैं इसको क्या करता हूँ? कॉपी करता हूँ, फिर हम अपना बनाएंगे। मैंने क्या किया? अपने कोड पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और मैं इसको क्या करता हूँ? रन कर देता हूँ। कोई फ़र्क पड़ा? तो उसने क्या, यहाँ पे क्या हुआ क्या है कि उसने एक फॉर्म और उसके अंदर पी का एलिमेंट दे दिया कि आप किसी टेक्स्ट को भी शो करवा सकते हो, किसी टेक्स्ट को भी शो करवा सकते हो। तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा जैसा कि अभी हमने देखा है। अच्छा, एक्शन क्या काम करता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ से एक ये वाला टैग लिया, कॉपी किया, पूरा ही ले लेता हूँ, उसको रिप्लेस कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। कमेंट कर दिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या आ रहा है आपके पास? फॉर्म आ रहा है, एक्शन आ रहा है। अच्छा, एक्शन का क्या काम है कि आपका ये डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा। एक्शन का ये काम है कि आपका डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कहाँ पे जाके स्टोर होगा। एक आपने क्या किया? पी। ठीक है, पी के अंदर आपने क्या किया? यूज़र नेम, और यहाँ पे आपने क्या किया? इनपुट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, आप फॉर्म के बगैर भी कर सकते हैं। अभी हम इसको फॉर्म के बगैर आ जाते हैं। हमने क्या किया? इनपुट। ठीक है, इनपुट। अब यहाँ पे आपके सारी टाइप, क्या आ रही? टाइप। अब आप इसकी टाइप टेक्स्ट रखना चाहते हैं, टेक्स्ट कर दें। इसी तरह से आपके डिफरेंट आपके ऑप्शंस होते हैं। आपने इसकी टाइप नंबर रखनी है, आप क्या कर दें? नंबर रख दें। आपने इसकी टाइप ईमेल रखनी है, आप इसका ईमेल रख दें। आपने इसकी टाइप नंबर रखनी है, आप नंबर रख दें। जो भी आपने रखनी है वो आप यहाँ पे टाइप रख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको फाइल। ठीक है, तो ये देखिए, जस्ट मैंने ये काम किया। क्या? ये काम किया। अब हमें नहीं पता चलेगा ये किस चीज़ की फील्ड्स हैं। ये देखें, हमें नहीं पता चल रहा, हमें नहीं पता चल रहा है ये किस चीज़ की फील्ड है। तो इसने कहा कि आप क्या अभी तक जो आपने पी पढ़ा था आप इसको पी के अंदर रैप कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि ये किस चीज़ की आपके पास क्या है? फील्ड है। मैंने कहा ये आपकी भाईजान नेम के नाम से है। ठीक है, और इस तरह से कर दिया। अब आप अगर इसका आउटपुट देखें तो आप ये देखें,
मैंने कहा पी आपको पता ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनपुट आपका क्या है इनलाइन एलिमेंट है। अच्छा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी हम आगे जाके फॉर्म के चैप्टर के बाद देखेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए पी एलिमेंट H1 ये आपके क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसको भी हम आगे जाके आपको समझा देंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। मैंने कहा नंबर, ठीक है, और इस टाइप को मैं क्या कर देता हूँ ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरह मैं से सबको कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कह दिया ईमेल। इसी तरह मैं नंबर का एक और हमारे पास आ गया, हम इसको एक को डिलीट कर देते, कोई ऐसा मसला नहीं। और यहाँ पे हमने अगेन कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, ठीक है, आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरी क्या टाइप कौन सी थी, टाइप कौन सी थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर, ये फर्स्ट वाली कौन सी टाइप थी आपकी टेक्स्ट, ठीक है, कौन सी टाइप थी टेक्स्ट थी। अब जब आपकी टाइप टेक्स्ट होगी तो आप उस टाइप के अंदर नंबर भी लिख सकते हो और टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ये देखो, ठीक है। जब आपकी टेक्स्ट टाइप इनपुट टाइप क्या होगी नंबर होगी, तो जस्ट आप ओनली नंबर लिख सकते हो, टेक्स्ट नहीं लिख सकते आप, ये देखिए टेक्स्ट नहीं आप लिख सकते। अब यहाँ पे आप जब आपने टाइप दे दी ईमेल, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये देखिए क्या होता है, टेक्स्ट आ तो जाएगा बट वो क्या कहेगा आपको ईमेल का आगे बोल देगा, ठीक है। ये देखिए प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है, मिसिंग एन एट द रेट। अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डाटा इसको भेज नहीं रहे, कोई इस तरह का काम नहीं कर रहे, कंडीशन चेक नहीं करवा रहे, तो ये तमाम चीज़ें। अब इसी तरह से मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइल जो भी आपने अपलोड करनी है, आपने देखा कि हम किस तरह से ये उस फाइल का नेम आपके पास आ गया। अच्छा हमने एक फील्ड नहीं ली, हम उसका भी ले लेते हैं, ईमेल आ रहा है आपके पास, ये तो एक थी हमारे पास, हमने उसको भूल गए, हमने एक का क्या कर दिया पासवर्ड, और इसकी टाइप हमने क्या रख दी, क्या रख दी पासवर्ड। अब ये देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, नेम, ठीक है, रिजवान भट्टी, नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, चूज फाइल, और यहाँ पे आके मैंने ये फाइल अपलोड कर दी। अब क्या होगा, ये डाटा मैं सारा गेट कर सकता हूँ, अपने पास सेव करवा सकता हूँ, क्या करवा सकता हूँ, सेव करवा सकता हूँ, लेकिन वो सेव वाले काम आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया इन, ठीक है, इनपुट टाइप मैंने क्या कर दिया सबमिट, ठीक है, एक मेरे पास होता है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको सबमिट कर दिया। अच्छा रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक बटन आ गया सबमिट का। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ, अक्सर आपने बहुत सारी साइट्स देखी होंगी जिसके अंदर कुछ आपके बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, क्या आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहे होते हैं, या आप ऑलरेडी उस चीज़ को लॉगिन किया होता है और वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होता है, सर्वे का कोई फॉर्म आता है तो ऑटोमेटिक आपका नाम कैच होके आ जाता है, ऑटोमेटिक आपका नाम आ रहा होता है, ठीक है, आप पहले से आपका नाम आ रहा होता है। कुछ आपके पास फील्ड्स होती हैं जो आप क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप कहीं पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई नाम
नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नाम यार मेरा नाम रिजवान आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास होता है वैल्यू का एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू, और यहाँ पे मैंने दे दिया रिजवान। ओहो, शेयर स्क्रीन नहीं की थी, ये देखिए मैंने क्या किया, वैल्यू रिजवान दे दिया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसे ही इसको किया रिफ्रेश, तो ये देखिए अब ऐसा नहीं कि रिजवान को मैं डिलीट नहीं कर सकता, मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये वैल्यू है, प्लेस होल्डर नहीं, प्लेस होल्डर एक अलग चीज़ होती है, प्लेस होल्डर एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। प्लेस होल्डर आपका एक अलग चीज़ है, वो एक अलग एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैं जब जितनी दफ़ा रिफ्रेश करूँगा आपके पास रिजवान बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप होते हो, बहुत सारी आपने ऐप्स यूज़ की होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दराज पे आपने क्या किया हुआ, अकाउंट अपना लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब जब आप ऑर्डर करते हो तो खुद ही आपका ऑटोमेटिक फॉर्म के ऊपर वहाँ पे नाम आ रहा होता है, जो आपने नाम लिखा होता है। वो नाम कैसे आता है, क्योंकि हम सेफ होता है हमारा, तो वहीं से वो वैल्यू गेट कर लेता है, वहीं से वो क्या करता है, वैल्यू गेट कर लेता है। तो इस तरह आप बाय डिफॉल्ट जो चीज़ आपने सेट करनी है, तो आप वैल्यू के थ्रू आप पासवर्ड, डेट, ये तमाम चीज़ें आप काम कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा, बाय डिफॉल्ट आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अभी इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, ये आगे जाके आप जब वैल्यू हम काम करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे इनपुट से, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तब ये आपके पास समझ में आएगा कि ये किस लिए होता है। तब ये समझ में आएगा कि किस लिए होता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, वैल्यू अलग चीज है, प्लेस होल्डर अलग चीज है। वैल्यू अलग चीज है, प्लेस होल्डर अलग चीज है। अब यहां पे अगर हम आते हैं तो आपको मैंने दिखाया ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए, ये एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर नंबर, सिटी, ठीक है, सिलेक्ट कंट्री, ये तमाम चीज़ें जो आपके पास यही आ रही है ना, ये चीज़ें, ये आपके पास एड्रेस, ये क्या प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, ओहो स्क्रीन नहीं शेयर की यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ये चीज़ें जो, सॉरी, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, एंटर नेम जो देख रहे हो आप, ये क्या प्लेस होल्डर है, ये क्या प्लेस होल्डर है। ये आपके पास क्या है, एंटर ईमेल, ये क्या प्लेस होल्डर है अंदर जो इनपुट के अंदर। ये एंटर नंबर, ये क्या आपका प्लेस होल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिटी आ रहा है, प्रोविजन आपके पास आ रहा है, सिलेक्ट कंट्री, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास क्या कंट्रीज की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। अब यहाँ पे आप देखो एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ पे हम आते हैं, तो ये देखें हमारा फॉर्म आ रहा है, ठीक है। ये लेबल हम लगाना भी देखेंगे। इनपुट आईडी दे दी इन्होंने, नेम, ठीक है, क्लास दे दी इन्होंने, ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट टाइप क्या है इसकी, टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर के अंदर है, एंटर अपॉइंटमेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ईमेल के ऊपर, तो आप ये देखिए क्या होता है, प्लेस होल्डर ईमेल, ठीक है। और इसकी इनपुट टाइप क्या आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, इसकी इनपुट टाइप क्या आ रही होगी, नंबर आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। टाइप क्या आ रही, नंबर, देख रहे हैं आप, ये टाइप नंबर। अब इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे भी ये काम हो रहा है, क्या आ रही है, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये क्या टाइप आ रही है आपकी, ईमेल आपके पास आ रही है। ये क्या आपकी आ रही है, ये भी आपकी टेक्स्ट आ रही है, देखें। ये क्या आपके पास आ रही है, ये भी आपके पास टेक्स्ट आ रही है, लेकिन टेक्स्ट एरिया यूज हुआ हुआ है, देख रहे हैं आप। ये आप आते तो ये देखें, इन्होंने बटन यूज किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम यूज करना देखें। ये डिफ से क्या मुराद है, ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे डिफ से क्या मुराद है। अभी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप समझें, तो बाकी भी तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास क्या, इसी तरह से हमारे पास होता है एक डेट का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और डेट,
क्या किया, इनपुट। तो नीचे अगर ये देखें, मैं जैसे ही इनपुट लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये डिफरेंट आ रहे हैं, बटन आ रहा है, चेक बॉक्स, कलर, डेट, मैंने कलर लगा दिए, देखें, ठीक है। इसको अभी हम हटा देते हैं। क्या होगा अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, अक्सर वेबसाइट पे आप देखते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने टैक्स वो दे दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट लगा दें, ताकि डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम लेनी, डेट लेनी है, डेट ले लें आप, ठीक है। आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो भी आपने डेट लिखनी है वो डेट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कलर का आ जाता है। आपने क्या किया यहाँ पे, तो आप इस तरह से आपका डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, हम बुक पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो इसी तरह से अब क्या करते हैं, हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं, अपना भी कमेंट कर देते हैं। अभी हम अपना क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में कुछ आ गई होंगी, ऐसा नहीं है। तो हम अभी फिल वक्त अपना क्या कर रहे हैं, जो भी हमने काम किया है उसको हमने अभी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे अभी, ऐसा नहीं है, तो बुक से भी आपको, ताकि आपको भी समझ में आ चले। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, फॉर्म का एलिमेंट यूज़ किया, जिसके अंदर आपने, उन्होंने क्या काम किया, इसको क्या काम किया जी, कौन बताएगा। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट यूज़ किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, HTML का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, पेज, जिस तरह से भी हमने काम किया। इनपुट टाइप क्या रख दी, टेक्स्ट, नेम क्या रख दिया, यूज़र नेम। अच्छा, ये नेम क्या है, अब ये भी आप समझ जाएंगे। अब साइज़, ठीक है, साइज़ वगैरह, मैक्स साइज़ वगैरह हम CSS से यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा कि साइज़ क्या काम करता है। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे अभी फिल वक्त इसको हम भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ। साइज़ का क्या काम है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25, क्या कर दिया 25, तो अब देखिएगा आपकी जो इनपुट की जो फील्ड है उसका साइज़ आप देखिएगा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। साइज़ का एट्रीब्यूट क्या करता है, आपकी इनपुट की फील्ड का साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये हम CSS से करते हैं, बट अभी है तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। समटाइम हम यहाँ से भी इनपुट के साथ साथ भी कर रहे होते हैं। तो आपने क्या कर दिया 25, मैं इसको कर देता हूँ 45, तो ये देख सकते हैं आप 45 हो जाएगा, देख रहे हैं आप। मैंने इसको 15 कर दिया, तो ये आपका 15 हो गया। अब यहाँ पे मैक्स लेंथ क्या है, अच्छा मैंने इसको कर दिया मैक्स लेंथ को 30 की जगह 5, क्या कर दिया 5। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा RIZWA, कितने लेटर हो गए, 5 हो गए। अब 6 सेव नहीं हुआ, हमने रिफ्रेश नहीं किया क्या, RIZWAN, ये देखें क्या हुआ, वहां पे हमने क्या है उसको सेट की लेंथ, मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, इनपुट के अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, कितनी आपने रखनी है, तो हमने कह दिया 5। अब मैं आगे कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो वो टाइप नहीं हो रहा, मैं जो भी टाइप कर रहा हूं वो टाइप नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसकी लेंथ क्या रख दी है 5 रख दी है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपके अकाउंट नंबर्स होते हैं, CNIC नंबर होती है, तो हम उसकी लेंथ क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम शुरू में पढ़ रहे होते हैं तो हम इसके थ्रू ही कर रहे होते हैं, फिर आगे जाके आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सारे काम कर रहे होते हैं, लेंथ वगैरह। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, HTML से भी उसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर आपको, मैक्स लेंथ साइज के एट्रीब्यूट्स समझ में आ गया आपको।
गुड हो गया। अच्छा, अब इसी से बुक में हम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया टाइप आपकी टेक्स्ट एट्रीब्यूट आपने एज अ वैल्यू टेक्स्ट इज अ क्रिएट सिंगल टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, अच्छा, चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स साइज का आपको पता चल गया, द साइज एट्रीब्यूट शुड बी नॉट बी यूज न्यू फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम ओल्ड फॉर्म में यूज़ हो रहा था, तो इस वजह से अब हम क्या CSS से यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट आ गया। किस तरह से मैक्स एट्रीब्यूट काम करता है। अब साइज मैक्स लेंथ आपने देख लिया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। टेक्स्ट एरिया से आने से पहले अब हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू गेट करनी है, कि जो भी मैं इनपुट पे लिखूं वो मुझे क्या हो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे शो हो जाए। जैसे मैंने रिजवान लिखा तो ये मैं सबमिट करूँ तो यहाँ मुझे रिजवान शो होना चाहिए, मतलब वैल्यू जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्ट में एक आपको बताया था एक्शन का, एक्शन, और दूसरा आपको बताया था मेथड का। ठीक है, हमारे में दो तरह, काफ़ी तरह के मेथड्स होते हैं। मतलब मेथड का मतलब होता है कि बेचना, कि आप अपने डाटा को किस तरह से बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिल वक्त यहीं से इस तरह से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे पी के बाद मैंने क्या किया, एक इनपुट ले लिया, इनपुट टाइप मैंने रख दी सबमिट। ठीक है, इसको फिल वक्त मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कह दी वैल्यू सबमिट। अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया और मैंने कहा रिजवान। मैंने जैसे ही सबमिट किया तो ऊपर आप देखें क्या आ गया, यूज़र नेम इक्वल क्या, यूज़र नेम इक्वल रिजवान आ गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ, अब मैं रिजवान की जगह यहाँ पे लिखता हूँ कमर। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या आ जाएगा, यूज़र नेम इक्वल कमर। ये चीज़ होती है आपकी वैल्यू, मतलब डाटा जाने के। अब मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दावत इस्लाम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें क्या आ गया, क्यों इक्वल दावत इस्लामी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे दावत इस्लामी का वर्ड था उसने तमाम मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिए। देखें, ठीक है, वो सर्वर पे गया और वहाँ से जो जो उसको मिला उसने आपको ला के यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ किया हुआ है गेट का। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या, दो मेथड देखेंगे, एक गेट का देखेंगे, एक पोस्ट का देखेंगे। अब गेट का मेथड आपने देखा। अच्छा, अब ये नाम वहाँ पे कैसे चला गया, हम अपना जो हमने फॉर्म बनाया था वहाँ पे अगर हम ये काम करें, मैं इसको करता हूँ कमिट, इसको करता हूँ कमिट। ठीक है, हम ये तमाम चीज़ें उठा भी लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये पूरा फॉर्म उठाया। ठीक है, और अपने वाले को मैंने क्या कर दिया, अनकमिट कर दिया। हमारे पास भी ये था, सच नहीं था, और मैं यहाँ पे आके इसको अनकमिट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म, और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे लास्ट पे हुआ हुआ है फॉर्म। चलो यहीं से मैं कॉपी कर लें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सब हुआ हुआ है, ऐसे ही है। अब मैं आता हूँ अपने कोड के ऊपर, बैक किया, मेरे पास आ गया। अच्छा, वैल्यू को भी हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। रिफ्रेश किया, मैंने क्या किया, रिजवान लिखा, क्या, रिजवान नंबर, ईमेल, पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चूज फाइल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट कर ली, कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं जैसे इसको करता हूँ सबमिट, क्या हुआ, login.php, आगे उसने कुछ शो ही नहीं किया, आगे उसने कुछ शो ही नहीं किया।
उसने कोई आपका डाटा कहीं पे शो ही नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, अब इस चीज को आपने समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने एक आर्टिकल पास किया, टाइप उसको बता रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, नेम। उसको बताओगे तो सही कि भाई ये इनपुट किस चीज का है, तो देन तब भी वो स्टोर कर सकता है ना। बात समझ में आई? जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि भाई ये वैल्यू किस चीज की है, तब तक वो स्टोर कैसे करेगा? तो आपको बताना पड़ेगा नेम के थ्रू, ठीक है, नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू। अब वो जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि हमारे पास यूजर नेम है, हमने कह दिया नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसके अंदर ई पासवर्ड है, पासवर्ड दे देंगे, ईमेल है, ईमेल दे देंगे, तो वो क्या करेगा, आपको 1 बाय 1 करके बता देगा, शो कर देगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, कॉपी भी ना करता तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। नेम इक्वल, मैंने कहा यूज़र नेम, ठीक है, ये देखिए। अब मैंने कहा यहाँ पे आया, मैंने कहा नेम इक्वल है यूज़र नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट कोई भी पास कर सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट में क्या होता है, नेम और वैल्यू, मतलब कि आप वैल्यू कोई भी पास कर सकते हो। नेम आपका सेम है, ठीक है। फिर इसी तरह मैं नीचे आ गया और मैंने कहा यहाँ पे नेम, मैंने कहा यूज़र क्या, ईमेल। इसी तरह मैं नीचे आ गया, मैंने कहा नेम क्या, यूज़र पासवर्ड। नीचे आ गया, इसी तरह मैंने कहा नेम क्या, यूज़र फाइल। नेम यूजर डेट ऑफ बर्थ। आप स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखे, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नेम। अच्छा, मैं इसको मिस भी कर दूंगा ना तो ये कलर को नहीं लेके आएगा। चलो हम कलर को हटा देते ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। बाकी कलर के अलावा मैंने तमाम पे नेम का क्या कर दिया, एट्रीब्यूट पास कर दिया, जिसके अंदर सबकी वैल्यू चेंज है, यूज़र नेम, यूज़र नंबर, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो वही काम, बैक पे गया, रिफ्रेश हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिजवान लिखा, यहाँ मैंने नंबर लिखा, ठीक है, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, ठीक है, चूज फाइल की मैंने, डेट ऑफ बर्थ दे दी, ठीक है, कलर भी मैंने चूज कर लिया, रेड आ गया। अगर सबमिट करता हूँ, ये देखिएगा। अब यहाँ पे देखें यूजर नेम क्या आ रहा है आपके पास, यूजर नेम क्या आ रहा है, रिजवान आ रहा है। यूजर नंबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यूजर ईमेल क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इसी तरह से आप आगे चले, आपके पास आ गया रिजवान भट्टी, ठीक है, @gmail.com। अब इसी तरह से आपके पास क्या आ रहा है, यूज़र पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आकर यूज़र फाइल का पाथ आ गया, देखो पूरे फाइल का नेम आ गया जो भी था, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके पास आ गई, यूज़र डेट ऑफ बर्थ, ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, मैं इसको बैक करता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मेरे पास दूसरा मेथड है पोस्ट का। कौन सा, पोस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, बस मेथड चेंज किया मैंने और मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कमेंट लिखा, या यहाँ मैंने वही तमाम चीज़ें दी, 92648, ईमेल दे दी हमने, पासवर्ड दे दी 1 2 3, फाइल दे दी हमने, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने दे दी, ठीक, कलर हमने दे दिया और मैं सबमिट करता हूँ। तो अब ये आपको कुछ भी शो नहीं करवा रहा। अच्छा, अब होता क्या है, गेट के अंदर जो हम डाटा होता है ना, वो हम यूआरएल के थ्रू भेज रहे होते हैं। गेट के अंदर जो हमारा डाटा जाता है वो ओपन जा रहा होता है, ठीक है, क्या होता है, ओपन जा रहा होता है। तो अगर हम वहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज़ कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा है कि हमने क्या किया, पोस्ट का मेथड यूज़ किया, ठीक है, तो उसके अंदर आपका डाटा शो
नहीं होगा। ज़्यादातर हम जो डाटा अपना लॉगिन फॉर्म वाला ऐसी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो यूआरएल में शो ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई बैठा हुआ और मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और जब मैं सबमिट करूँगा तो वो तो ऊपर जा नज़र आ रहा होगा कि भाई इसने पासवर्ड क्या लिखा है, ठीक है। तो जाता यूआरएल के अंदर, लेकिन वो शो नहीं होता, वो आपका शो नहीं होता। क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर आपने डाटा भेजना है, अगर आपने सर्वर पर डाटा भेजना है तो आपको फॉर्म का टैग यूज करना पड़ेगा। आप उसके बगैर भी काम कर सकते हो। अगर आपको सेम चाहिए, सर्वर पे आपने डाटा नहीं भेजना, आप उसके बगैर क्या कहते हैं, फॉर्म के बगैर काम कर सकते हैं। आप फिर फॉर्म के बगैर भी काम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। तो जब हमने भी शुरू में जावास्क्रिप्ट सीखी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें, जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, एचटीएमएल, जब हमने फॉर्म वगैरह देखे तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा, ऐसे ही है, आप भी जब पासवर्ड लिखते हैं तो इस तरह से शोर होता है। तो हम इसको अगर पासवर्ड को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं, क्या इंस्पेक्ट पे आते हैं, और आने के बाद हमने क्या किया, इस फील्ड के ऊपर क्लिक किया, क्या आ रही, टाइप क्या आ रही है, पासवर्ड। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी टाइप क्या कर दी, टेक्स्ट। अब जो भी उसने लिखा होगा वो आपको नजर आ जाएगा, जो भी लिखा होगा वो आपको नजर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से हमारे पास होता है रेडियो बटन, चेक बॉक्स वगैरह। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा बुक पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गई। फॉर्म का एलिमेंट क्या काम करता है, एक्शन क्या काम करता है, मेथड क्या काम करता है, आईडी को भी आप छोड़ दें। फिर इसी तरह से टाइप, टेक्स्ट, नेम का पता चल गया आपको, नेम का, ठीक है। और इसी तरह से आपको साइज़ का पता चल गया, आपको मैक्स लेंथ का समझ में आ गया, टाइप पासवर्ड पता चल गई, नेम आपको पता चल गया, साइज़, मैक्स लेंथ आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं, पासवर्ड के अंदर भी। अब आपके साथ आ जाता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या, कि टेक्स्ट एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई कमेंट्स वगैरह लेने हैं फीडबैक के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट्स वगैरह आप टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपका क्या होता है, पूरा आपका ओपनिंग टैग भी होता है और उसका क्लोजिंग टैग भी होता है, ये देखें। अब यहाँ पे आईडी, इसके कॉलम्स, रोज आ रही हैं, ये क्या काम करते हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसके बीच में जो भी लिखूंगा, एंटर योर फीड, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे आप इसको रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव कर सकते हैं, आप प्लेस होल्डर देना चाहते हैं यहाँ पे आप प्लेस होल्डर दे के ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने कहा प्लेस होल्डर, और ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से उठाया और क्या किया, यहाँ पे प्लेस होल्डर में दे दिया। अब ये एंटर योर फीडबैक दिस कोर्स में जैसे क्लिक करके कुछ लिखूंगा तो प्लेस होल्डर क्या होता है, जब भी आप इनपुट पे आके कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो प्लेस होल्डर आपका जो होता है वो हाइड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ये समझे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या, कॉल आईडी को अभी आप भूल जाए, नेम आपको पता चल गया, नेम का एट्रीब्यूट पता चल गया, आईडी का भी आपको पता चल जाएगा आगे जाके। तो अभी के लिए आप जस्ट इसको भूल जाएं, नेम का आपको बता दिया हुआ है। अब कॉलम मतलब कि आप कितने डाटा देना चाहते हैं, विजिबल विड्थ द टेक्स्ट कंट्रोल, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कॉलम 60, तो अभी आप देखो तो इतनी आ रही है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें, देख लें आप इसकी विड्थ देखिए, आपने कितने कॉलम, इसने 60 कॉलम ले लिए।
अगर मैं इसकी कर देता हूँ 10 कॉलम तो ये देखिए, इसी तरह से इसकी रॉ को भी मैं कम कर सकता हूँ। तो वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डाटा चाहिए। तो हम जब कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी वैल्यू भेजनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम का एक एट्रीब्यूट लगाना होगा और उसके अंदर मुझे उसको बताना होगा कि ये किस चीज़ की आपकी मतलब आपकी फील्ड है। तो तमाम चीज़ें, तो इसी तरह से हम आगे आते हैं। टेक्स्ट एरिया आपने देख लिया, आपको पता चल गया इसके अंदर आप रॉस और कॉलम्स क्या होते हैं। नीचे हम आते हैं तो रेडियो बटन। रेडियो बटन जैसा कि आपको बताया है, जैसे कि हम आते हैं, किस पे आ जाए, चले फेसबुक पे आ जाते हैं और मैंने कहा क्रिएट न्यू अकाउंट। अब यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आप बना सकते हैं। आप पूरा फॉर्म, ये पूरा क्या हेडिंग यूज़ हुई है, नीचे आपका टेक्स्ट, ये आपका HR आ रहा है, ये आपका ऐसे इनपुट्स आ रही है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका क्या आ रहे हैं, रेडियो बटन आ रहे हैं, ठीक है। रेडियो बटन में क्या होता है कि आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पहले वाले को वो क्या कर देता है, अनसेलेक्ट कर देता है। ये मैंने फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, फीमेल को अनचेक कर देगा। कस्टम पे क्लिक करूँगा तो वो मेल से वो ख़त्म कर देगा। ये आपके पास होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आपके पास क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। इनपुट वगैरह आप सबने देख लिया था। चेक बॉक्स और रेडियो चीज़ रहती है हमारे पास, वो अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमने क्या किया, चले बुक को, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे आपके सारे रेडियो बटन, अब क्या टाइप आपने क्या रख दी, रेडियो, क्या रख दी, रेडियो। वही तमाम चीज़ें, वही तमाम चीज़ें, लेकिन इसके अंदर अगर आपको हम बताएं, ठीक है, मैं क्या करूं, इसको कमेंट कर दूं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना, कमेंट कर दूं अपने सारे इस कोड को। और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया, देख रहे हैं HTML फॉर्म, और ये मेरे पास जो कोड था ये आ गया, इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। नेम जेनरिक, वैल्यू क्या है, रॉ। अब अगर आप नेम देखो सबका सेम रखा हुआ है। सेम रखने की वजह क्या है, वजह क्या है कि हम वैल्यू, रेडियो बटन में आप जो नेम होता है वो सबका सेम रखते हैं। अगर आप चेंज रखोगे तो वो क्या करेगा, आपके तमाम ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। अगर अभी आप देखो तो मैं रॉक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं जैज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो रॉक से अनचेक हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। रॉक के ऊपर क्लिक किया तो जैज़ आपका अनसेलेक्ट हो गया। अगर मेरा नाम चेंज हो, मैंने यहाँ पे कर दिया जेनरिक 1 2 और यहाँ पे 3, तो क्या होगा, तीनों पे अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो रेडियो बटन में क्या होता है कि आप एक ही यूज़र को बोलते हो कि एक ही आप ऑप्शन क्या कर सको, सिलेक्ट कर सको। तो इसलिए रेडियो बटन में जो हम रखते हैं नेम का एट्रीब्यूट, तो उसके अंदर जो वैल्यू हम देते हैं, ठीक है, तो वो हम सब में सेम देते हैं। हम क्या करते हैं, सब में सेम देते हैं। वैल्यू ये आपके पास आ रही है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है, वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू, ये रॉक पॉप जैस जो आपने शो करवानी है। अब एक चीज़ आप मुझे बताएं, हमने क्या किया, अब यहाँ पे नेम कर रहे थे, पासवर्ड कर रहे थे। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो कैसे पता चलेगा कि इसने किस इनपुट पे चेक लगाया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके। क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखें तो हमारे पास इनपुट टाइप आ रही थी, क्या आ रही थी, इनपुट टाइप आ रही थी। आप लिख सकते थे, तो जो भी आप लिख रहे थे वो हम गेट कर रहे थे। अब रेडियो बटन पे आपने सिलेक्ट करना है, अब किस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया ये हमें कैसे पता चलेगा, वो वैल्यू के थ्रू। वो वैल्यू का एट्रीब्यूट हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, वहाँ पे सेट कर देंगे, पॉप का पॉप, जैस का जैस, रॉक का रॉक, ठीक है। बात समझ आ रही, मेल फीमेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, बात समझ में आई।
नेम के अंदर आप जो डालोगे, ठीक है, जो नेम का आप क्या नेम के आपके पास एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, नेम दे रहे हो और वैल्यू दे रहे हो। वैल्यू आपने सेम देनी है और नेम आपका कीवर्ड है, नेम के साथ ही आप उसको कैच कर सकते हैं, नेम के साथ ही आप उसको क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा, अगर किसी को इशू हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ये देखिए, या कंट्रोल Z कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे पास ये फॉर्म आ रहा था, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेडियो बटन चाहिए। क्या चाहिए? रेडियो बटन चाहिए, तो हम लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे नीचे आ गया मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट, मैंने टाइप क्या रख दी, रेडियो, नेम क्या रख दिया मैंने, ठीक है, फेवरेट टीचर। अब मैंने आगे वैल्यू दे दी, वैल्यू में मैंने दे दिया, अच्छा वैल्यू अगर नहीं देते तो अब आप देखिएगा क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये देखिए क्या आ गया, आवाज इनपुट आ गया, रेडियो बटन आ गया। सॉरी, अब इनकी वैल्यू क्या, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने कहा भाई इसकी वैल्यू क्या है, रिजवान, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, जीशान, इसकी वैल्यू क्या है, रजा, इसकी वैल्यू क्या है, आशा, ठीक है। अब बाकी ऊपर वाला मैं कमेंट कर दूं, ऊपर वाले का तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना, मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को भी कमेंट कर देते हैं, क्या हुआ, जी कहाँ पे इशू आया, कौन बताएगा कहाँ पे इशू आया? अब इशू ये आया कि यहाँ पे हमें उसको बताना है, क्या, यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, जो भी हमने नाम शो करवाना है, क्योंकि उसको शो भी तो करवाना है यार। क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल टेक्स्ट नहीं लिखा, ये फैजान ने सही कहा, ये देखिए ओके हो गया। अब ये देखिए मैं रिजवान पे क्लिक करता हूँ, जिशान पे क्लिक करता हूँ, रजा, पाशा, किसी एक पे क्लिक कर होगा। अगर मैं यहाँ पे सबका वैल्यू क्या कर देता, सेम कर देता, क्या कर देता, सबकी वैल्यू चेंज कर देता, यहाँ पे सबकी जो है नेम के एट्रीब्यूट के अंदर फेवरेट टीचर में यहाँ पे क्या कर देता, सबको चेंज कर देता, 1 इसको मैंने कह दिया 1, इसको मैंने कह दिया 2, इसको मैंने कह दिया 3, इसको मैंने कह दिया 4। अब ये देखो क्या होगा, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 अलग अलग आ गए। तो यहाँ पे अगर आप सेम नाम रखते हो तो उसका मतलब ये होगा कि चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा नेम, तो क्या होगा, फेवरेट टीचर वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कहा जिशान, मैंने जैसे सबमिट किया तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया हुआ है उसको चेंज करना है हमें, मेथड को हम पोस्ट का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट का लगा दें ताकि आपको जो वैल्यू है वो पता चल सके। रिफ्रेश किया मैंने, अभी बाय डिफॉल्ट कोई चेक नहीं आ रहा, देख रहे हैं आप, सबमिट किया, क्या आ गया, फेवरेट टीचर इक्वल किसके, जिशान के। अब कौन सा जिशान किया है ये आप समझिए, ये वाला जिशान किया। अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ, ये देखें मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे को कैपिटल कर दिया ताकि आपको समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, जीशान। तो अब ये देखिए क्या होता है, अब मैंने क्लिक किया, सबमिट किया, ये देखिए
ये दिशा जो वैल्यू कि हम कौन सी वैल्यू इसमें से गेट करेंगे, क्योंकि लिख तो रहे नहीं है ना, टेक्स्ट लिख नहीं रहे, तो रेडियो बटन से हमने वैल्यू गेट करनी, तो उसको बताना होगा कि भाई इसकी वैल्यू ये है। वो शो नहीं होगा ना, ये वैल्यू गेट करने के लिए होता है, ये वैल्यू गेट करने के लिए होता है। ठीक है, हम इसके थ्रू नेम के एट्रीब्यूट से क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। ये आपके खाली वैल्यू को गेट करने के लिए होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, कहीं पे भी चेक नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसी आप फॉर्म देखते हो जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या आ रहा होता है, चेक का ऑप्शन आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, चेक का ऑप्शन आ रहा होता है। तो जिसको भी आपने बाय डिफॉल्ट चेक पे रखना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक चेक का एट्रीब्यूट पास कर देंगे। देखिए, ठीक है, सिंगल करके देखते हैं। अब आगे देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ से हटाया चेक और मैंने लगा दिया यहाँ पे पाशा पे। तो अब आप देखिए कहाँ पे आएगा, बाय डिफॉल्ट आपके पास पाशा पे आएगा और इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। देखिए, फेवरेट टीचर पाशा। क्लियर। अब इसी तरह से हमारे पास होते हैं इनपुट। क्या होते हैं, इनपुट। इसको मैंने कमेंट कर दिया। इसी तरह से हमारे पे इनपुट कह रहा हूँ, इसी तरह से हमारे पास होते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, टाइप हमारे पास क्या होती है, चेक बॉक्स। मैंने क्लिक किया इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप क्या दे दी, चेक बॉक्स। ठीक है, अब चेक बॉक्स के अंदर भी सारा काम वही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आप ज़रा जल्दी भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो क्योंकि आपने वो ये सब चीज़ें समझी हुई हैं तो इसलिए मसला भी नहीं होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, जस्ट ओनली टाइप चेंज की है। मैंने क्या की, टाइप चेंज की है। क्या पहले टाइप क्या थी, रेडियो, अब मेरे पास क्या है, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में क्या होता है, आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, खुद ही वो एलिमेंट आपको बता देता है कि भाई चेक बॉक्स है तो इसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंगल, मतलब एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रेडियो बटन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये देखिएगा क्या आ गया, फेवरेट टीचर रिजवान, फेवरेट टीचर जिशान, फेवरेट टीचर रज़ा, फेवरेट टीचर पाशा। ठीक है, अगर मैं बैक करता हूँ, मैंने किसी एक से चेक हटा दिया, दो से जिशान और पाशा से हटा दिया। अब मैं करता हूँ सबमिट तो ये देखिए, फेवरेट टीचर रिजवान एंड फेवरेट टीचर रज़ा। इसके बाद आपके पास आता है क्या, आपने रेडियो बटन देख लिया, नेम, द नेम एट्रीब्यूट इज सेंड टू द सर्वर विद द वैल्यू ऑन द ऑप्शन द यूजर। ठीक है, तो ये अभी आपके कोई ऐसा काम का नहीं है, ये काम आता है जब हम सर्वर के ऊपर डाटा भेज रहे होते हैं। बट आपको बता दिया, आप चाहें तो लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए, देख सके वैल्यू जा भी रही है कि नहीं। चेक, द चेक एट्रीब्यूट कैन बी यूज इंडिकेट विच वैल्यू इफ एनी। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर आपने किसी वैल्यू के ऊपर क्या करना है, सेट करना है कि वो चेक हुआ हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम बैक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये देखिए पाशा पे आ रहा है। क्यों आ रहा है पाशा के ऊपर, यहाँ पे चेक लगा है। मैं अगर यहाँ से उठाता हूँ, मैं सब पे लगा देता हूँ, अनसेलेक्ट करके मैं इन दोनों के ऊपर लगा के सबमिट करूँगा तो इन दोनों की वैल्यू चली जाएगी। ये देखो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, अच्छा ये आपने देख लिया है। उसके बाद आपके साथ आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या आ जाती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद आपके पास आ जाता है मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स। ओके, उसके बाद आ जाता है आपके फाइल इनपुट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपके सबमिट का हमने देख लिया, ऑलरेडी सबमिट का देख लिया, तो इसलिए हम फाइल का भी हमने देख लिया है। इमेज बटन इतना यूज़ नहीं होता, इसको आप खुद देख सकते हैं। बटन एंड हिडन कंट्रोल्स, ठीक है, अच्छा जी, चलो इसको हम देख लेंगे। लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल, तो इंशाल्लाह ताला आज हमारा हम क्या करेंगे, फॉर्म का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो
अब हम आ जाते हैं, हमने यहाँ तक क्या चेक बॉक्स तक देख लिया, अब हम आ जाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। अब यहाँ पे अगर आपको मैंने दिखाया था ये क्या आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसकी जो टाइप है वो क्या है, ड्रॉप डाउन, ठीक है, मतलब सिलेक्ट वाली यूज़ हुई है। देखिए ऑप्शन आ रहे हैं आपके, सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा, ये देखिए क्या आ रहे हैं, सिलेक्ट और ऑप्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सारी होती है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी ये वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, पूरी की पूरी यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। मैंने इसको कमेंट किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका वो वैल्यू आ जाएगी, देखिए। अब मैं यहाँ आता हूँ पाकिस्तान पे, पी किया, पाकिस्तान सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो ये देखिए पी के आ गया। पी के क्यों आया, कंट्री बराबर है पी के। अब यहाँ पे आप ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ, शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, अफगानिस्तान का AF लिखा हुआ वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, चलो हम ये बना लेते हैं, हम ये खुद भी बना लेते ताकि आपको क्या पता चलता रहे। क्या कहते हैं, खुद बना लें हम ये तमाम चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। हमने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जी कोई बताएगा हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा। हम क्या करेंगे, एक सिलेक्ट का एलिमेंट यूज करेंगे, किसका, सिलेक्ट का, ठीक है। अब सिलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन, जिस तरह से हमारे पास यूएल, जिस तरह से हमारे पास यूएल होता था ना, यूएल के अंदर हम लिस्ट बनाते थे, इसी तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, ऑप्शन रखते हैं। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ऑप्शन, जितने भी हमारे पास ऑप्शन होंगे वो हम सिलेक्ट के अंदर रखेंगे, वो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। आपने जो भी वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हैं, जो भी आपने सिटी का नेम देना है वो आप दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया क्या, LHR, और यहाँ मैंने दे दिया लाहौर LAH। इसी तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने कह दिया कराची, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी क्या, KHI, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको खाली कर देता ताकि ना हमें आसानी हो। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मुल्तान, और यहाँ पे हमने दे दिया MUL। ऐसे ही है, मुल्तान का क्या होता है मुझे पता नहीं है, जो भी होता है। तो हमने क्या कहा, कोयटा, और यहाँ पे हमने दे दिया
क्या यू दे दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस्लामाबाद, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया IS। कॉपी कैसे होता है वो सब आप, ये चीज़ें आप खुद देखेंगे समझेंगे, ये तो हम आपको नहीं बताएंगे। QTA आता है, चलो QTA कर दिया, ठीक है। MUL होता है जी सर, MUL होता है, ओके। मैंने क्या किया इसको। अब एक चीज़ जो आप भूल रहे हो, क्या क्या भूल रहे हो आप लोग, यहाँ पर आपको नेम असाइन करना है कि ये किस चीज़ की आप वैल्यू गेट कर रहे हो। वैल्यू तो गेट कर रहे हो बट किस चीज़ की गेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने कहा CT, मैंने यहाँ पे दे दिया CT, तो क्या आएगा CT बराबर LHR, CT बराबर KHI, ठीक है। हम इसको करते हैं रिफ्रेश, हम आते हैं यहाँ पे और बैक आते हैं, तो यहाँ पे हमारा लाहौर कराची आ गया, मैंने इसको किया सबमिट, क्या आ गया CT बराबर KHI। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ आप बताओ, क्या लिख दूँ जी, क्या लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मदारिस, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, कौन बताएगा, अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, जो भी हम वैल्यू गेट करेंगे, मैंने कहा सबमिट, तो ये देखें, ठीक है। तो ये नेम बताता है कि भाई किसकी वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये लो रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखो, उसको पता ही नहीं है भाई कहाँ से वैल्यू लेनी है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है। तो आपको उसको बताना है, तो बताओगे कैसे, नेम के थ्रू, बात समझ आई, किससे बताओगे, नेम के थ्रू। क्लियर हो गया। अच्छा, आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट का ऑप्शन लगा सकते हो, आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट का ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो किस पे लगाया हमने, लाहौर पे लगाया। अच्छा, इसको हमने कर लिया, नीचे कोयटा पे किया, तो ये देखिएगा रिफ्रेश करते हैं, क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, कोयटा सिलेक्ट वो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं नहीं लगाता किसी के ऊपर, तो आप ये देखो क्या होता है, पहले आपका सारा, बात समझ में आई। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया सबको, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है मल्टीपल सिलेक्टेड बॉक्स, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड बॉक्स। अब इसके अंदर क्या, मल्टीपल के अंदर क्या है कि आप जिस तरह से आपके पास रेडियो और चेक बॉक्स है, रेडियो बटन में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम आप कहाँ पे कैसे यूज करोगे, अगर आपको 2-3 ऑप्शन शो करवाने तो आप क्या करोगे, रेडियो ऑप्शन शो करवा दोगे, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने सिटी सिलेक्ट करवानी है, आप वहाँ पे रेडियो बटन थोड़ी दोगे, आप वहाँ पे यकीनन ड्रॉप डाउन लिस्ट दोगे। आप क्या करोगे, यकीनन वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दोगे, रेडियो बटन नहीं दोगे। अब जैसे कि आपके पास 4-5 ऑप्शन है, तो आप चाहते हो कि भाई एक इसकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती है, या इसके फेवरेट स्कॉलर एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपने क्या किया, चेक बॉक्स दे दिया। अब वहाँ पे अगर बहुत सारे नाम हैं, 10, 20, 30, 40 नाम है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे फिर क्या करते हो, मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट देते हो सिलेक्टेड, ठीक है, कि वो मल्टीपल सिलेक्ट कर सके। अक्सर आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपके साथ है बैंक सिलेक्ट करने का, तो आप बैंक के ऊपर क्लिक करते हो,
तो ये सारे काम ऐसे ही हो रहे होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके MCB लिखते हो, दुबई इस्लामिक बैंक लिखते हो, अल्फला बैंक लिखते हो, HBL लिखते हो, हबीब बैंक लिखते हो, तो वो खुद ही फाइंड होके आ जाता है। तो इसके अंदर भी यही सारा काम हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यों किया, वो खुद ही आ गया, ये देखें। ठीक है, मैंने आई लिखा वो खुद ही आ गया, मैंने लाहौर L लिखा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, रेडियो बटन एक अलग चीज है और चेक बॉक्स अलग चीज है। रेडियो बटन में आप क्या कर सकते हैं, सिंगल, मतलब कि अगर आपने पूछना है जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल सी फेवरेट टीचर और आपने कोई एक ही बताना है, तो वहां पे क्या आप रेडियो बटन यूज करोगे, आप क्या करोगे, रेडियो बटन यूज करोगे। चेक बॉक्स आपको कहा गया कि आप एक से ज्यादा क्या फेवरेट टीचर के नाम के ऊपर चेक लगा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे चेक बॉक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, चेक बॉक्स यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके 10 टीचर के नाम है, तो आप 10 के 10 तो नहीं शो करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म को देखते हुए, अपनी स्पेस को देखते हुए आप क्या करेंगे, वहां पे फिर क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट वाला ऑप्शन काम करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है क्या, मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स। मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स में क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपने एक एट्रीब्यूट पास करना होता है मल्टीपल का। ठीक है, किस चीज का, मल्टीपल का। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ये देखो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितनों को सिलेक्ट करूँगा, सबमिट करूँगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वैल्यू हमने दी नहीं हुई तो इस वजह से आई नहीं। ठीक है, तो ये देखें क्या, कंट्रोल की प्रेस करके मैंने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो ये देखिए आ गया सिटी कराची, सिटी मुल्तान। ठीक है, तो हम बैक जाते हैं, तो जस्ट आप मल्टीपल लगा देंगे तो देन तब भी आपका ये काम क्या कर देगा, उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वही अगर आप यहाँ पे चेक का लगा देते हैं, ठीक है, तो देन आपका तब भी ये काम कर जाएगा। क्यों नहीं दे रहा इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर वो कह रहा है सिलेक्ट, हम चेक का थोड़ी है सच, मैं भी भूल, तो हमने कहा सिलेक्टेड और इसको भी हमने कह दिया क्या, सिलेक्टेड। और कोयटा उसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दी और वैल्यू भी चली जाएगी, ये देख। ठीक है, चेक कब आएगा, रेडियो और चेक बॉक्स में, और सिलेक्ट कब आएगा, जब आप सिलेक्ट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब आगे चलते हैं, साइज। ठीक है, आपके पास आपने कितनी लिस्ट शो करवानी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसी लिस्ट को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। इसी लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर अब आप देखें तो हमारे पास क्या, ये देखिए कितनी लिस्ट आ रही है, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे कह दिया साइज, ठीक है, साइज मैंने कह दिया 7। अब ये देखिएगा मेरे पास कितनी लिस्ट हो गई, 7। मैं साइज के थ्रू, साइज के एट्रीब्यूट से जितने भी वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ मैं वो उतनी वैल्यू शो करवा सकता हूँ। ये देखें, तो मुझे 1 करवानी है तो मैं 1 लिख दूंगा। ये देखें, अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा कोयटा, ये कोयटा आ गया, मैंने आई लिखा इस्लामाबाद आ गया, मैंने एम लिखा मुल्तान आ गया। ठीक है, मैंने एल लिखा लाहौर आ गया। ये देखें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइल इनपुट बॉक्स, जो अभी हमने देखा था, टाइप अपलोड करना फाइल, ऐसे ही है। टाइप क्या थी, सबमिट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, फाइल का रख दिया था, वही गेट कर रहा है नेम के थ्रू। ये तमाम चीज़ें हमने क्या देख ली थी, फाइल। उसके बाद आपके पास आ जाता है सबमिट बटन, ये भी हमने देख लिया, नेम और वैल्यू, ये तमाम चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। इमेज बटन, कोई नहीं, टाइप इमेज आप रख देते हैं बस। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, टाइप इमेज,
और सोर्स के एट्रीब्यूट में आप क्या करते हैं, इमेज का साइज रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसको ये करके आप देख लीजिएगा, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, टाइप हुई आपकी इमेज आ जाएगी और SRC के अंदर आप क्या कर दोगे, उसका इमेज का पाथ रख देंगे। तो वो क्या करेगा, बटन जो आपके पास होगा टाइप, उसके ऊपर इमेज आ जाएगी, वो क्या होगी, आपके इमेज आ जाएगी। ये सारा काम आप CSS के साथ करते हैं, यहाँ पे वो बताएगा भी आपको। तो आगे हम चाहते हैं बटन एंड हिडन कंट्रोल, बटन एंड हिडन कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट को हिडन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इनपुट टाइप क्या रख सकते हैं, हिडन रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें, हम पूरे को इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि देख रहे हैं, ऐड। अब यहाँ पे क्या है, ऐड वाला आपने पिक्चर नहीं दी हुई, ठीक है, अल्टर टेक्स्ट आपके पास आ गया, तो इमेज आप देनी चाहिए। और यहाँ पे आपके सारा इनपुट टाइप हिडन, किसी चीज़ को अगर आपने हिडन करवाना है तो वो आप क्या करवा सकते हो, उसको हिडन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन एक है, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे पास है लॉर वाली, मैंने क्या कर दी, इसकी टाइप को मैंने क्या कर दिया, बटन को हिडन, ये देखें, तो ये क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने किसी भी इनपुट को हिडन करवाना हो तो आप इस तरह से इनपुट को क्या कर सकते हैं, हिडन करवा सकते हैं। ठीक है, द बटन एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ यूजर मोर कंट्रोल ओवर। ठीक है, तो आप ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद आपके साथ आता है लेबल, ग्रुपिंग, डेट। चले, आप मुझे बताएं कि यहीं पे एंड कर दें या आगे चलें, जैसे आप कहें, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। यहीं पे अगर आप कहते हैं तो यहीं पे एंड कर देते हैं। चलें, जैसे आप इजी हम वैसे चलेंगे, बट हम आपको कह रहे हैं कि हम आपका टेस्ट देखेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट नेक्स्ट वीक आपको बता दिया जाएगा। इससे पहले टेस्ट है, इतना आपको बता दूं, टेस्ट जो होगा MCQs प्रैक्टिकल दोनों होंगे। जो MCQs होंगे वो इंग्लिश में होंगे। उस टाइम कोई ना कहे कि सर ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये सब चीज़ें आपने खुद, ठीक है, आपने बुक्स आपने स्टडी करनी है, W3 स्कूल थोड़ा सा देखना है, आपने खुद से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप डिफरेंट चीज़ें बना के क्लासरूम में आप सेंड करें। ठीक है, अब तो आपका क्लासरूम भी बन गया है। ठीक है, सबको ईमेल भी आ गई होगी, जिसको ईमेल नहीं आई वो ईमेल अपनी अच्छे से चेक कर ले आराम तसल्ली से। ठीक है, अगर नहीं आई तो वो ज़िशान भाई को मैसेज कर दे, वो आपको क्या कर देंगे, ईमेल आपको, आप उनको ईमेल सेंड कर दें और तो वो आपको इनविटेशन सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं तो देखेंगे हम आपके क्लासरूम में कि आपने क्या काम किया है। तो बस ठीक है, जिस तरह से आप, जी बिल्कुल ऑप्शन खोल देंगे सर। तो अब बस आपने एक ही काम करना है, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है, बहाना नहीं सुनना हमने। ठीक है, कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। ठीक है, बटन वाला समझ में नहीं आया, देख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी, संडे को होती है, संडे को होगी इंशाल्लाह ताला। और अगले वीक वही जिस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं उसी रूटीन पे हमारी क्लासेस हुआ करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है।
अगली मतलब संडे को होगी, फिर हमारी वेंसडे को होती थी, वेंसडे को होगी, फ्राइडे को होती थी, फ्राइडे को। डेज वो हमारे वो जो थे वो ही रहेंगे। जस्ट इस वीक थोड़ा सा इशू था तो इस वजह से आपकी क्लास हमने कैंसिल करने की बजाय हमने कहा एक दिन हम पहले कर लेते हैं ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनका ये है कि आपका ये कोर्स हम ईद से पहले पहले कंप्लीट कर दें, मतलब छोटी ईद से पहले पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा एक है गोल हमने सेट किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो हमारी यही होगी। ठीक है, बट लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया करें। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आप देखें, आप खुद सर्च करें। ठीक है, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन, तो आपका डिफरेंट इमेज आ जाएगी। ये बना सकते हो कि नहीं, लिस्ट की देखें, लिस्ट बनाएं, सीवी बनाएं। आप सीवी आप बना सकते हैं। आपने लिस्ट पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, अब आप सीवी बना सकते हैं। सीवी बना के हमें नॉर्मल सीवी सेंड कर सकते हैं। एचटीएमएल के ऊपर सीवी बनाएं, जो हमने वर्ड के ऊपर काम किए थे वो सारे काम आप इसके ऊपर करके आप हमें दिखाएं। लिस्ट आपने बनाई थी वही लिस्ट है आप यहाँ पे हमें बना के दिखाएं। ठीक है, वहाँ पे आपने मार्कशीट बनाई थी, यहाँ पे हमें मार्कशीट, वो पूरी मार्कशीट आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। वो पूरी चीज़ आप यहाँ पर भी हमें बना सकते। मार्कशीट बनाई थी आपने, पिवट टेबल वहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बना सकते हैं। आपने टाइम टेबल वहाँ पे बनाया था, यहाँ पे भी बना सकते हैं। वो चीज़ों का आप रेप्लिका करो ताकि आपको पता हो कि यार ये चीज़ मैंने वर्ड पे ये बनाई थी, अब मैं एचटीएमएल पे बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर कल को मैं सीएसएस करूँगा, इसके ऊपर मैं फंक्शनैलिटी लगाऊंगा। तो इस तरह से सर जी जवाब दे दीजिए। क्या मुसलिन क्या जवाब दे दिएगा? लेकिन सर इसको तरतीब देने में प्रॉब्लम आती है। लेफ्ट राइट अलाइन करने, लेफ्ट राइट अलाइन करने का अभी बोला ही नहीं है। अभी राइट लेफ्ट करना ही नहीं है। बस जो आपने प्योर एचटीएमएल के थ्रू आपने क्या करना है, काम करके देना है। चलें ठीक है, मैं आपके मैसेज देख लूँगा और जवाब भी दे दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें राइट लेफ्ट तो आप लोगों ने करना ही नहीं ना। आपने सिंपल सा जो एचटीएमएल में आपको पढ़ाया गया आप वो पहले वो काम करें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं वो आप एक्स्ट्रा काम करें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें याद रखिएगा हमें। ठीक है, तो क्लास वाइड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।